हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने सुना है महाभारत का यह रहस्य? भीष्म पितामह ब्रह्मचारी नहीं थे, बल्कि उनके 3 पुत्र थे। दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध का आख्यान नहीं है। यह उन अनगिनत रहस्यों, व्रतों, शापों और वचनों की गाथा भी है जिन्होंने मानवता के इतिहास और धर्मशास्त्र की दिशा बदल दी थी। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले हमारे मन में आता है। उनके ब्रह्मचार्य, व्रत, त्याग और धर्मनिष्ठा की कहानी हर कोई जानता है, किंतु प्राचीन पुराणों और लोक कथाओं में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो बताते हैं कि भीष्म पितामह केवल ब्रह्मचारी ही नहीं थे, बल्कि उनके 3 पुत्र भी थे। यह रहस्य सामान्य महाभारत ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन लोक सृष्टियों, परंपरागत गाथाओं और कुछ विस्मृत पुराण कथाओं में इसकी बात कही गई है। दोस्तों, आज हम इस रहस्य को एक विस्तृत कहानी के रूप में जानेंगे। क्यों कहा जाता है कि भीष्म पितामह के 3 पुत्र थे? वे कौन थे, कैसे हुए और यह कहानी महाभारत के मूल प्रवाह से कैसी जुड़ी है? दोस्तों, गंगा पुत्र देवव्रत से भीष्म पितामह तक राजा शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ तो वह दिव्य तेज से परिपूर्ण थे। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, महादेव के समान तपस्वी होगा और विष्णु के समान धर्म का रक्षक होगा। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का निर्णय किया, तब देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए भयंकर ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया था। उन्होंने न केवल सिंहासन का अधिकार छोड़ा, बल्कि यह व्रत भी लिया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे, कभी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। इसी वचन के कारण वह भीष्म कहलाए। यही शपथ महाभारत का सबसे बड़ा कारण बना था। लेकिन लोक कथाओं में कहा गया कि भीष्म का यह व्रत टूट चुका था। भीष्म के ब्रह्मचारी का पालन हर कोई मानता है, लेकिन रहस्य यह है कि इतने दीर्घ जीवन, लगभग 200 वर्ष तक जीने वाले अजय और पराक्रमी पुरुष ने क्या वास्तव में कभी स्त्रियों के स्पर्श को नहीं अपनाया होगा? कई लोक कथाएं कहती है कि भीष्म का व्रत मानसिक और पारिवारिक कारणों से था, लेकिन देवताओं की योजना और भाग्य का विधान अलग था। ब्रह्मा ने कहा था कि देवव्रत को कुल की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करनी होगी। यही कारण है कि 3 बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब भीष्म को अपने व्रत से पीछे हटना पड़ा था। दोस्तों, काशी की राजकुमारी और पहला पुत्र, यह घटना अम्बा, अंबिका, अंबिकलिका, स्वयंवर से पहले की मानी जाती है। काशी के राजा की पुत्री कौमुदी भीष्म पर मोहित हो गई थी। जब भीष्म अपने रथ पर वहां आए तो राजकुमारी ने उन्हें देखा और निर्णय कर लिया कि यही उनके पति होंगे। लोक कथा कहती है कि गुप्त रूप से कौमुदी ने गंगा से वर मांगा था कि मैं केवल देवव्रत को ही पति के रूप में चाहती हूँ। गंगा ने पुत्री की प्रार्थना स्वीकार कर कहा, तुझे संतान का सुख मिलेगा, लेकिन वह पुत्र कुल में प्रकट नहीं होगा। इस मिलन से जो पुत्र हुआ उसका नाम नृज्ञ बताया गया है। कहा जाता है कि यह बालक बाद में तपस्वी बना और विदेह प्रदेश के एक छोटे से राज्य में राज ऋषि के रूप में
पूजित हुआ। महाभारत युद्ध से पूर्व भीष्म जब उत्तरी राज्यों की यात्रा पर थे, तब गांधार देश के एक राजा की पुत्री रजनी ने उनका आतिथ्य किया। रजनी अत्यंत विदुषी और योगिनी थी। उसने देवव्रत से कहा, हे पितामह, आप कुल की रक्षा के लिए ब्रह्मचारी है, किंतु मुझे देवों ने आदेश दिया है कि मैं आपकी संतान को जन्म दूं। यह संतान एक दिन धर्म के लिए कार्य करेगी। भीष्म ने इसे ईश्वरीय योजना मानकर स्वीकार किया। इस संयोग से उत्पन्न पुत्र का नाम धीरकेतु पड़ा। धीरकेतु बड़ा होकर गांधार में ही रहा और उसने एक छोटे से क्षेत्र का शासन किया। कई विद्वान का मानना है कि यही धीरकेतु आगे चलकर शक और हूण जातियों की पूर्वजों में गिना गया था। दोस्तों, जब पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, तब हस्तिनापुर में उत्तराधिकारी की समस्या बार बार उठी। तभी सत्यवती ने देवव्यास से नियोग की परंपरा निभाई। लेकिन कई कथाओं में यह भी कहा गया कि सत्यवती ने भीष्म से भी निवेदन किया था कि वे वंश की रक्षा करें। भीष्म ने पहले तो मना कर दिया था, किंतु सत्यवती ने कहा, हे देवव्रत, आपने जो व्रत लिया वह पितृ सुख के लिए था। आज वही वंश संकट में है। यदि आप संतति देंगे तो यह धर्म का कार्य होगा। इसलिए भीष्म ने एक राजकन्या कृपाचार्य की बहन से गुप्त सहयोग किया। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रथेश्वर पड़ा। रथेश्वर आगे चलकर एक महान धनुर्धर बना और महाभारत युद्ध में गुप्त रूप से कौरवों की ओर से लड़ा, किंतु उसका नाम मूल महाभारत में नहीं लिया गया है। विदेह क्षेत्र का राजऋषि जिसने तप और योग से अपना नाम अमर किया था। गांधार का सूरवीर जिसने उत्तर पश्चिमी राज्यों की नींव रखी। रथेश्वर धनुर्धर योद्धा जिसने कुरुक्षेत्र में परोक्ष रूप से भाग लिया था। इन तीनों को इतिहास में बहुत स्थान नहीं मिला, क्योंकि भीष्म के वचन और धर्म पालन के कारण उन्हें सार्वजनिक रूप से पुत्र नहीं माना गया था। दोस्तों, यदि भीष्म के पुत्र थे तो महाभारत काल वेद व्यास ने इस तथ्य को क्यों छिपाया? इसके 3 कारण बताए जाते हैं। धर्म की मर्यादा। भीष्म का ब्रह्मचार्य व्रत धर्म और त्याग का प्रतीक था। यदि इसे तोड़ा हुआ बताया जाता है तो उनका आदर्श धूमिल हो जाता। राजनीतिक कारण। यदि पुत्रों का अस्तित्व सामने आता तो हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार का प्रश्न और गहरा हो जाता था। गुप्त वंश रेखा। इन पुत्रों को अलग अलग राज्यों में रखा गया ताकि कुरु वंश की शक्ति बाहर भी फैल सके। ब्राह्मणिक कथाएं कहती है कि भीष्म ने गंगा के आदास पर 3 संतानें दी। दोस्तों, कहते हैं कि नृज्ञ ने तपस्या करते हुए हिमालय में देह त्याग दी थी। धीरकेतु गांधार में विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। रथेश्वर महाभारत युद्ध में एक अज्ञात योद्धा के रूप में गिरा। तीनों का वंश आगे चला, लेकिन मुख्य इतिहास से काट दिया गया। भीष्म पितामह केवल त्याग और ब्रह्मचार्य का प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक गहरे रहस्य के वाहक भी थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और वचन की रक्षा के लिए कभी कभी सत्य को छिपाना भी आवश्यक हो जाता है। आज भी कई विद्वान इन कथाओं को लोक कथा मानते हैं, लेकिन जब हम महाभारत के असंख्य रूपों और संस्करणों को देखते हैं तो यह मानना कठिन नहीं लगता कि
कहीं ना कहीं यह सत्य छिपा रहा होगा कि भीष्म पितामह की वास्तव में 3 पुत्र थे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।